Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this particular topic to you. So आज जो यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सॉलिड स्टेट का क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और ये जो है बेसिकली आपके पार्ट है एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट 1 का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे कि आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं और वो डिस्कशन जो रहेगा इन 7 पॉइंट्स में रहने वाला है। तो पहला होगा आपका शेप, फिर मेल्टिंग पॉइंट, फिर क्लीवेज प्रॉपर्टी, फिर हीट ऑफ फ्यूजन, फिर एनाइसोट्रॉपी, फिर नेचर आपका कैसा है उस पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और जो है आपका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। राइट, तो चालू करते हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक। सो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। यहाँ लिखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। राइट, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द सॉलिड और द सॉलिड्स in which the atoms are arranged in perfectly ordered manner। राइट, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो है प्रॉपरली ऑर्डर्ड मैनर में वो सारे जो सबके सब्सटेंसेस, सारे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स कह लीजिए वो आपके अरेंज्ड है ना। तो इसमें जो भी आपका सॉलिड है, जैसे कि आपने नाम देखा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो यहाँ पे क्रिस्टल्स फॉर्म होने वाले हैं। तो यहाँ पे एक आपका छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। अब जो है हम एक एक करके बात करना चालू करते हैं सारे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है आपका शेप। तो यार ऑब्वियसली यहाँ पे सिंस सारे का सारा आपका रेगुलर और मतलब ऑर्डरली फैशन में जो है तो यहाँ कहेंगे हम कि रेगुलर शेप होगा। तो यहाँ रेगुलर शेप मतलब कि यहाँ पे अगर आप जो भी एटॉमिक लेवल में देखेंगे तो वहाँ पे सिंस प्रॉपर्ली अरेंज है सब कुछ, राइट, एकदम परफेक्टली इस तरीके से। तो वहाँ पे जो भी आपका शेप जनरेट हो रहा है वो काफ़ी आपका रेगुलर शेप जनरेट होने वाला है। सो यहाँ पे हम रेगुलर शेप की जगह पे हम एक्स्ट्रा और वर्ड ऐड कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल शेप। ये ज्योमेट्रिकल शेप कैसे क्या होने वाला है ये हम आगे वाले टॉपिक्स, आने वाले टॉपिक्स में जो है डिस्कस करने वाले हैं। जब हमने एक बार शेप डिस्कस कर लिया उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो कि है आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है शार्प होगा और कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट डिफाइन होगा टेम्परेचर स्केल पे जहाँ पे ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस जो है वो मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है आपका क्लीवेज प्रॉपर्टीज। सो क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होता है कि मतलब आप अगर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस को काट रहे हो तो वो किस तरीके से कट के सरफेस जनरेट करने वाला है। यहाँ हम डिफाइन कर लेते हैं उसको कि द काइंड ऑफ surface generated when it is cut through a sharp object। तो जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे देखा कि शेप आपका क्या था, ज्योमेट्रिकल शेप था। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर पिक्चर में, अगर आपने ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके दो क्रिस्टल्स के दिए हुए, एक गलीना है एक क्वार्ट्ज है। तो यहाँ पे सारे सर्फेसेस जो ये कट होके आए हैं वो कैसे हैं, आपके स्मूथ है, राइट। तो आप यहाँ पे कहोगे कि crystalline solids generate a smooth surface। एक्चुअली यहाँ पे स्मूथ भी होगा और आपका क्लीन, ऐसे कोई आपका रैंडमली इरेगुलर शेप नहीं होगा। तो स्मूथ एंड क्लीन सरफेस when it is cut
थ्रू अ नाइफ, राइट। तो यहाँ पे जो नाइफ से काटोगे तो आपको परफेक्ट वो मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे आपका हीट ऑफ फ्यूजन का। सो हीट ऑफ फ्यूजन जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, फ्यूज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स a particular heat of fusion is defined। तो यहाँ पे आपका डिफाइंड होने वाला है, जैसे ऊपर हमने मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन किया, तो वहां पे भी एक शार्प एक पॉइंट था, यहाँ पे भी आपका एक पर्टिकुलर हीट ऑफ फ्यूजन होने वाला है, राइट। और जनरली जो है आपका ये हीट ऑफ फ्यूजन हाई होता है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंपेयर टू दूसरे आपके अमोर्फस टाइप के सॉलिड्स में। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे एनाइसोट्रॉपी के बारे में। सो एनाइसोट्रॉपी क्या होता है? ये होता है द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस which shows different property depending upon direction। तो आप कौन से डायरेक्शन से देख रहे हो उस पर्टिकुलर सॉलिड को, उस पे अगर डिफरेंट डिफरेंट आपकी प्रॉपर्टीज डिफर कर जाएंगी, अरेंजमेंट डिफर कर जाएगा, तो वो एनाइसोट्रॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अलग अलग डायरेक्शन से अगर हम नोटिस करें, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन से अगर हम देखते हैं डायगोनल वाले, तो यहाँ पे क्या है, आप विटनेस करोगे कि एक आपका ब्लू कलर का एटम है, फिर आपका पर्पल कलर का, और ये जो है, राइट। बट अगर हम इस डायरेक्शन से नोटिस करते हैं, राइट, सो इस डायरेक्शन से नोटिस करने पे सारे ही आपके कौन से ब्लू कलर के एटम्स जो है एनकाउंटर होने वाले हैं। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन के जो है आपके अलग अलग अरेंजमेंट आ रहे हैं, तो आपके अलग अलग प्रॉपर्टी शो होने वाली है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि ऑल क्रिस्टलाइन solids anisotropic in nature। नेचर इनका एनाइसोट्रोपिक होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है आपका नेचर। सो नेचर में यहाँ पे हम सीधे लिखते हैं कि आपके ये नॉर्मल सॉलिड्स होते हैं, तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे कि दीज आर द वेराइटीज ऑफ प्योर सॉलिड्स। जो सॉलिड्स हम डिफाइन करते हैं ये एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके सारे मायनों में वो सारे टर्म्स जो है फुलफिल करता है, राइट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो है आपका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। सो हम ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे कितने ऑर्डर, कितने लॉन्ग, कितने रेंज तक आप जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर को निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये होने वाले हैं आपके लॉन्ग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स as the atoms are arranged। आपके डेफिनेशन वाइज ही आपका क्या था, यहाँ पे एटम्स जो आपके प्रॉपरली डिफाइंड थे, राइट। इसीलिए जो है आपके यहाँ पे ये इस तरीके से जो है प्रॉपर आपको लॉन्ग ऑर्डर रेंज मिलेगा, है ना। सो आई होप you have understood the explanation of this particular topic. Thank you.